के बाद PhD की डिग्री लेकर वापस आ रहा था। रुबाब के दिल की धड़कनें बेतरतीब हो रही थीं, इसकी आंखें ख्वाब बनने में मसरूफ थीं। इसका मंगेतर और कजिन 5 सालों बाद वापस आ रहा था। इसके ज़हन में 5 साल पहले का फ्लैशबैक चमका। नाफे इसका चचाजाद था। बचपन से ही इन दोनों की दोस्ती थी, जो वक्त गुजरने के साथ साथ मोहब्बत में बदल गई। जब नाफे ने PhD की डिग्री के हुसूल के लिए अमेरिका जाने का फैसला किया तो घर के बड़े बूढ़ों ने बाहमी रजामंदी के तहत इन दोनों की मंगनी कर दी। नाफे एक हंसता मुस्कुराता और हमदर्द लड़का था। इसकी इंकिसारी और हमदर्दी की सिफात रुबाब को बहुत पसंद थीं। गुज़श्ता 5 सालों में चाहने के बावजूद दोनों में राबता कम हो गया था। इसकी बुनियादी वजह अमेरिका और पाकिस्तान के वक्त का फ़र्क और इन दोनों की तालीमी मसरूफियात थीं। रुबाब अपनी मेडिकल की तालीम में मसरूफ़ रही थी। अब वो एक सरकारी हस्पताल में अब खिदमात अंजाम दे रही थी। रात को रुबाब ने तैयार होते वक्त नाफे की पसंद का ख्याल रखा। उसने सोचा कि नाफे इसको उसके पसंदीदा रंग में मलबूस देखकर खुश हो जाएगा। इसने अपने दोनों हाथों में कलाइयां भर चूड़ियां पहन एयरपोर्ट पहुंचकर इसके लिए फ्लाइट का इंतज़ार मुहाल लग रहा था। आखिरकार वो घड़ी आन पहुंची जिसका उसको बेसब्री से इंतज़ार था। नाफे बाहर निकला तो हिजाब इसको पहचान ना पाई। इसके कपड़ों से लेकर इसके रोये तक में एक अजब सी रौनक और बेनियाजी थी। घर पहुंचकर इसने रुबाब को तंजिया अंदाज में ज़ेवर खातून बुलाया और पूछा कि वो किस शादी पर जाने के लिए इतना सज्जी धज्जी हुआ। रुबाब बे-इख्तियार रोती हुई अपने कमरे में चली आई। आने वाले दिनों में साबित हो गया कि नाफे अपनी पहचान भूलकर देसी लिबरल गोरा बन गया है। ये तालीम जिसके हुसूल के लिए वो दियार गैर गया था, उसने इससे इसकी पहचान छीन ली थी। एक दो दफ़ा उसने बहक कर रुबाब पर हाथ डाला और उसके हाथ झटकने पर उसने इसको क़दामत पसंद और गनवार करार दिया। नाफे की नमाजों की पाबंदी भी कहीं खोसी गई थी। ऐसा महसूस होता था जैसे इसकी आंखें मगरबी चुक्का चौंध से खीरा हो गई हैं। रुबाब को अपने हॉस्पिटल से तबादले की खुशखबरी मिली तो इसने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। रुबाब ने नाफे को इसकी मंगनी की अंगूठी कुरान पाक के एक मुसव्वदे के साथ वापस कर दी। नाफे को रुबाब से ताल्लुक टूटने के बाद एहसास हुआ कि वो इसके लिए किया थी। आज जब इसका किसी और दिल ना लगा तो सालों बाद इसने कुरान मजीद खोला। इसकी नज़र इस आयत मुबारक अला तुम में कोई ये चाहता है कि इसका खजूरों और अंगूरों का बाग हो जिसमें नहरें बह रही हों और इसमें इसके लिए हर किस्म के मेवे मौजूद हों और इसे बुढ़ापा अकड़े और इसके नन्हे नन्हे बच्चे भी हों। तो नागहां इस बाग पर आग का भरा हुआ बगुला चले और वो जलकर राख का ढेर हो जाए। इस तरह खुदा तुमसे अपनी आयतें खोल खोल कर बयान फरमाता है ताकि तुम सोचो और समझो। सूरा बकरा आयत 266। जिस इल्म पर नाफे अपने आप को पढ़ा लिखा समझता था, आज वो उन आयत के आगे नाकाफी हो गया। इसने अपने आंसू पोंछे और एक अज़्म के साथ खड़ा हो गया। इसको ईमान के साए तले रहते हुए रूठे हुए को मनाना था।